जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ, जोधा वाली माँ। माँ दुर्गा भवानी की जय। माँ दुर्गा की पाठ श्री दुर्गा सप्तपदी पाठ, जो 13वां अध्याय 13 अध्याय का पाठ आज हम प्रारंभ कर रहा हूँ मित्रों। जो भगवान, जो माँ देवी दुर्गा भवानी स्वरूपी नवो रूप, माँ देवी की जय, माँ देवी की स्तुति की जय, माँ देवी की वर्णन की जय। माँ जो 13वें अध्याय में माँ भगवती ने सूरत और वैश्वा को देवी का वरदान 13 अध्याय में है। माँ दुर्गा का पाठ जो सूरत और वैश्वों को देवी का वरदान दिए, देवी वरदान दिए। जो सूरत का जो राजपाट छिना गया था और वैश्वों को भी छिना गया था, उस प्रकार से माँ देवी उनका कैसे राजपाट लौटाएं। जे माँ दुर्गा भवानी माँ शेरा वाली, जो 13 अध्याय का कथा है। और इस कथा को सुनने मात्र से माँ देवी प्रसन्न होते हैं। माँ दुर्गा भवानी की जय। जो कथाओं को सुनिए माताओं बहनों। 13 अध्याय श्री दुर्गा मैया की जय, भवानी मैया की बार बार नमस्कार, माँ जगदम्बे की बार बार नमस्कार, माँ वैष्णो को बार बार नमस्कार। जय भगवती माँ, जय माँ दुर्गे। जो आज हम 13वां अध्याय, जो उदय काल के सूर्य मंडल कालनी की कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, खंडक, वर्ण एवं भयकित मुद्र धारण किए हुए हैं, चक्र धारण किए हुए हैं, करती है। ओम शिव देवी का मैं ध्यान करता हूँ, उन शिव देवी को मैं ध्यान करता हूँ और बार बार उनको मैं नमस्कार करता हूँ। हे माँ भवानी, श्री श्री जी कहते हैं, राजन इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पादन करती है। भगवान विष्णु की माया रूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्या तथा अन्य विवेकी जान मोहित होते हैं। हे माँ दुर्गे भवानी, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे माँ जगदम्बा की शरण में जाओ और माँ का आराधना करने पर माँ प्रसन्न होकर तुम्हारा राजपाट लौटा देंगे। श्री मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोधोसी कीजी मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभागा महर्षि को प्रणाम किए। वे अत्यंत ममता और प्रजापहरण से बहुत विकृ हो चुके थे। महामुने इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्वियों को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए, माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्वियों को प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे।
हे माँ भवानी। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाया। जैसे फिर भोजन को कम करते गया, फिर अहंकार, फिर उपासना करते गया। सूरत और वैश्या दोनों ने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाया। एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। माँ दुर्गा को चिंतन जगदम्बा को करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रक्षित बलि देते हुए लगातार अपने रक्त से प्रक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक समूह पूर्वक आराधना करते रहे। इस प्रकार प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यंत दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन अपने कुल को अनादि करने वाले वैश्या, तुम लोग जिस स्तुति की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। जिस वस्तु की अभिलाषा तुम रखते हो उस प्रकार से तुम मांगो, हम प्रसन्न हैं। सूरत और वैश्या से माँ देवी प्रकट होकर बोले कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, तुम जो वस्तु मांगो हमसे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे माँ जगदम्बे भवानी, अभिलाषा रखते हुए मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजन ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज मांगा। हे भगवान, राज मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। राजा सूरत ने कहा कि अगर मैं अगला जन्म में लूंगा तो मेरा राज नष्ट ना हो, ऐसा वर दो माँ। और अभी जो मेरे से राज छिनाया हुआ है माँ, जो अभी मेरा शत्रु है, राज छिना गया है माँ जगदम्बा, वो वर दीजिए कि मैं सब शत्रु को नाश कर दूं और अपने राज को फिर हम स्थापित से देखूं। इस प्रकार से कहे होने वाले मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु को सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्या का चित्त संसार की ओर से खित्र एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्हें तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। वैश्या आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज प्राप्त कर लेंगे। अब वह तुम्हारा राज स्थित रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वरूप सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वनिक मनु के नाम से विख्यात होगा। सर्वगनी मनु के नाम से विख्यात होगा। वैश्या, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देवी तुम देती हूँ, उसे तुम्हें भी देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए
ज्ञान प्राप्त होगा, मोक्ष के लिए तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार ओम दोनों को मोक्षाजित वरदान देकर, मनोवांछित वर देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सर्वगनी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय में सर्वजी मंत्राणी कथा के अंतर्गत देवी महात्माया सूरत और वैश्यों को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे शेरा वाली माँ। हे माँ जगदम्बे, सभी भक्तों पर जैसे वैष्णव और सूरत को वरदान दिए हैं माँ, उस प्रकार से सभी भक्तों को वरदान दीजिए माँ, और आपका स्तुति करे माँ। और आपका देवी है माँ जगदम्बा, आपका 13वां अध्याय का जो महिमा को जानता है, सुनता है, उसका मोक्ष का कल्याण और राजपाट जो सब छिना गया है उसको मिल जाता है। हे माँ जगदम्बा, आपको बार बार नमस्कार। हे माँ जगदम्बे, आपको मैं बार बार नमस्तुति करता हूँ, और बालक समझकर हम लोगों पर प्रसन्न होइए। हे माँ, हम लोगों से गलती भी हो जाती है माँ बालक पुत्र होता लेकिन माता कुमाता नहीं होते। हे माँ जगदम्बे, हे माँ भवानी, आपका सब भक्त वर्णन करता है माँ। हे माँ जगदम्बे, अंबिके देवी माँ, जय भवानी शेरा वाली माँ, जय माँ जगदम्बे, आपका बार बार नमस्कार, आपका बार बार प्रणाम। जय माँ भवानी शेरा वाली मैया की जय। जय माँ दुर्गे, जय सर्वभूतम सर्वपरि, जय माँ नवरूप, जय जगत कल्याण। हे भवानी, आपका स्तुति का वर्णन सुनते हुए मन में अभिलाषा होते हुए ज्ञान की प्राप्ति और सर्वोत्तम आपकी भक्ति की अभिलाषा बढ़ते हुए सभी भक्तों को ज्ञान की अभिलाषा देते हैं माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ भवानी, आपका महिमा की वर्णन को कैसे उपचार करूँ माँ। हे माँ जगदम्बे, हम लोगों पर भी कल्याण की वर्षा दो माँ, और दया वर्षा दो जगदम्बे भवानी माँ शेरा वाली माँ। हे माता जगदम्बा, हे माँ प्रकट होने वाली माँ, भक्तों को कल्याण करने वाले माँ जगदम्बा की जय। भवानी मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, जय माँ दुर्गे की जय, जय माँ जगदम्बा। 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय भवानी माँ।